जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दैलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि की वर्तमान हिस्सेदारी क्या है। तो दोस्तों, भारत की वर्तमान जो जीडीपी का आंकड़ा लगाया गया है उसमें भारत की कृषि का वर्तमान हिस्सेदारी क्या है। तो दोस्तों, भारत की जीडीपी में वर्तमान हिस्सेदारी है भारत की कृषि की 15%। 15% कृषि की भारत की जीडीपी में यानी सकल घरेलू उत्पाद में 15% हिस्सेदारी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी एयरलाइन एक कैलेंडर वर्ष में 1000 मिलियन यात्रियों को परिवहन करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बन गई है। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी एयरलाइन है जो एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को परिवहन कराती है। तो दोस्तों, ऐसा करने वाली जो एयरलाइन है वह है दोस्तों इंडिगो। इंडिगो एयरलाइन जो है यह 100 मिलियन यात्रियों को परिवहन यानी यात्रा कराती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी ने अपनी गैर निधि आधारित कार्यशील पूंजी क्षमता को बढ़ाने के लिए RIC लिमिटेड के साथ सहयोग किया है। तो दोस्तों, यह किसने किया है। तो यह किया है दोस्तों सूज लोन ने किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुट दिवस 2023 कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, मानव एकजुट दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 20 दिसंबर को। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुट दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। और दोस्तों, 25 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, यह भी आप नोट कर लें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस वित्तीय संस्थान का बाजार पूंजीकरण हाल ही में केवल एक महीने में 17% की वृद्धि के साथ 6 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया। तो दोस्तों, यह पहुंचा है दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पहुंचा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, नासा का टेम्पो उपग्रह मुख्य रूप से किस पर्यावरणीय कारक की निगरानी और विश्लेषण के लिए डिजाइन किया गया। तो दोस्तों, यह किया गया है वायु प्रदूषण का स्तर और वितरण के लिए। वायु प्रदूषण का स्तर और वितरण पर निगरानी के लिए किया गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस देश की फिल्म ने 29वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन रॉयल बाघ टाइगर पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ का गोल्डन रॉयल
बाघ टाइगर पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? और यह दोस्तों 29वें नंबर का कोलकाता में जीता है। तो दोस्तों यह जीता है इजराइल फिल्म ने, इजराइल ने जीता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के स्वामित्व का खुलासा किसने किया? तो दोस्तों इंडियन स्ट्रीम प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के स्वामित्व का खुलासा किसने किया है? तो दोस्तों इसका खुलासा किया है अमिताभ बच्चन ने, अमिताभ बच्चन जी ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, गूगल मानचित्र नई एआई संचालित सुविधा के साथ परिवर्तनकारी उन्नयन से गुजरने के लिए कहाँ तैयार है? तो दोस्तों यह तैयार है भारत में, यह भारत में तैयार है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में जेल और सुधार सेवाओं के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो दोस्तों जेल और सुधार सेवाओं का महानिदेशक का पदभार जो है वह किसने संभाला है? तो दोस्तों यह संभाला है महावरेश दयाल ने, महेश्वर दयाल ने संभाला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, रेज रेप और क्रैश फ्री को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक से कौन सी नियामक मंजूरी मिली है? तो दोस्तों रेज रेप और क्रैश फ्री को हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक से कौन सी नियामक मंजूरी मिली है? तो दोस्तों यह मिली है भुगतान एग्रीग्रेटसर को मिली है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों भारत ने किया है 7वां स्थान, भारत को 7वां स्थान मिला है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और दोस्तों जलवायु परिवर्तन के लिए कोप 28 की बैठक हुई थी, कोप 28 की बैठक हुई थी। और दोस्तों यह बैठक यूएई में हुई थी, यूएई में हुई थी, यानी दोस्तों यूएई के राजधानी दुबई में हुई थी। यह जानकारी भी आप नोट कर लें। और इसमें भारत का स्थान है दोस्तों 7वां। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, मीडियाटेक और एनवीडियो के बीच रणनीतिक साझेदारी का फोकस क्या है? तो दोस्तों इसका फोकस है ऑटोमोटिव उद्योग में कृत्रिम बुद्धिमानिता। ऑटोमोटिव में उद्योग कृत्रिम बुद्धिमानिता इसमें दोस्तों साझेदारी यानी फोकस है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, काकरापारा परमाणु ऊर्जा परियोजना में यूनिट 4 की विद्युत क्षमता कितनी है? तो दोस्तों काकरापारा परमाणु ऊर्जा परियोजना यूनिट 4 जो है इसमें विद्युत क्षमता कितनी है? तो दोस्तों इसमें विद्युत क्षमता है
700 मेगावाट। 700 मेगावाट इसमें विद्युत क्षमता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कितनी पुस्तकों को गाजा कैपिटल बिजनेस बुक प्राइज 2023 का संयुक्त विजेता घोषित किया है। तो दोस्तों यह किया है दो पुस्तकों को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज दोस्तों हमें एक क्वेश्चन फालतू मिल गया था, तो दोस्तों वह भी हम इस क्लास में लेकर आए हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमानिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति करते हुए एक्सचेंजर ने किस शहर में अपना जेनेरेटिव AI स्टूडियो लॉन्च किया है। तो दोस्तों यह किया है बेंगलुरु ने, यह बेंगलुरु में किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों इसी के साथ टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर दोस्तों आप लोगों में से सभी में से एक निशा ठाकुर हैं, जो बिल्कुल सटीक आंसर देती हैं और दोस्तों हमेशा डेली वह हमारी क्लास का आंसर देकर जाती हैं। तो दोस्तों उन्हीं की तरह आप भी इसका आंसर कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, 2023 विजय हजारे ट्रॉफी में किस भारतीय राज्य की क्रिकेट टीम विजय हुई। तो दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी जो है यह क्रिकेट के लिए दी जाती है और इसमें दोस्तों आपके 2023 की जो विजय हजारे ट्रॉफी है वह किस राज्य की क्रिकेट टीम ने जीती है, यह आपको कमेंट करके बताना है। अब दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है दोस्तों हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों तमिलनाडु। आंसर कमेंट करके दें और दोस्तों इन सभी राज्यों की राजधानी भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और निशा ठाकुर से आशा करता हूं इन सभी राज्यों की राजधानी भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।